महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना ध्यान रखो, चाहे वो लड़की हो, मतलब लड़की के स्वरूप में रहे तो अपना सब कुछ अच्छे से हेल्थ, एक्सरसाइज, पीसीओएस से बचे, है ना। दूसरा हम महिलाओं को कहेंगे कि जब वो बड़ी हो जाती हैं, प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में वो अपना खुद का ध्यान रखें। परिवार का ध्यान तो बाद में रखेंगी, पर अच्छा डाइट लेना, अच्छा तो स्वयं पे अगर आप केंद्रित करोगे तो फिर आप परिवार का ध्यान रख सकोगे। और बाद में फिर सबके, पर महिलाओं का इतना त्याग करने का नेचर होता है कि हमें छोड़ के बच्चों का, हस्बैंड का, और फिर वो महिलाएं बीमार पड़ती हैं। तो मेरा एक ही उनसे कहना है, पहले स्वयं को ध्यान दो, तब अपने परिवार, बच्चों पे आप ध्यान दे सकते हो। कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड सेव द अर्थ, इसको लेकर भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के कई दिग्गज गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है ताकि अर्थ को सेव किया जा सकता है। इसी को लेकर कॉन्फ्रेंस है और टुगेदर सेशन हुआ, महिलाओं को जागरूक कराया गया डॉक्टर्स के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से आई फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं मंदाकिनी मैम, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उद्देश्य है मैडम इस कॉन्फ्रेंस का? इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं सबको ये कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि भागलपुर जैसी जगह, उसमें इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जो डॉक्टर्स लोग जो आए हैं, यहाँ की प्रवास की कठिनाइयों को देखते हुए भी सारे लोग आए हैं, बम्बई से आए, पूरे भारतवर्ष से आए हैं। और मेन सबका उद्देश्य है कि ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि बिहार के सारे गायनेकोलॉजिस्ट की संगठन है उसके है, और फॉक्सी संगठन है। और मैं भी चेयरपर्सन ICUG की बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुकी हूँ। और हम लोगों का भी जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मेन फोकस क्या है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि अगर अपने अगले जनरेशन्स को सेफ रखना है, अपने पृथ्वी को सेफ रखना है, अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। और हमारी इतनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने तरह तरह की उपाय योजना, जैसे कि नीति आयोग ने निकाला है, कॉन्ट्रासेप्टिव का ड्राइव निकाला है, फैमिली वेलफेयर योजना निकाली है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। और उन सब में हम लोगों का गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा उसमें क्या कहते हैं भागीदारी है। और कोई भी गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि इतने हम लोग 38,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और जिसमें बिहार के हम कहते हैं कि करीबन 3-3.5 हज़ार बिहार और पटना के हैं। तो और सारे गायनेकोलॉजिस्ट के आप कभी भी OPD में, मैं आज बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, इतनी जनता, मतलब कि कॉमन मैन, ये लोग सब बैठे रहते थे, उनसे सलाह लेते हैं। तो डॉक्टर लोग सबसे बड़ा मतलब सोर्स है इंफॉर्मेशन का पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। मैडम, एक तो ये कि जो महिलाओं को आप लोगों ने जागरूक किया है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान किस चीज़ से बचा जा सकता है और क्या चीज़ करना चाहिए। अपने भारतवर्ष में प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया बहुत कॉमन चीज़ है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। और दूसरी है ना, हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हाइपरटेंशन, मतलब जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो धीरे धीरे 3-4 महीने से उसको प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, वो भी महिलाओं में बहुत होने लगा है। डायबिटीज़ भी, तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों का ये उद्देश्य है कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि सब महिलाएं एकदम 9 महीने के बाद ही वो हॉस्पिटल में जाती है, और फिर जब कॉम्प्लिकेशन होती है माता मृत्यु का प्रमाण बढ़ता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाओं ने गर्भवती होने के पहले से कि एनीमिया है उसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद में ये भी लेना चाहिए, क्या कहते हैं कि एनीमिया की टैबलेट्स लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे लोगों को आयरन फोलिक एसिड देती है। उसके बाद में प्री एक्लेम्सिया के लिए रक्तचाप का, और मालूम है कि इन लोगों ने जो ये किया है स्वस्थ नारी
स्वस्थ नारी के बारे में जो करते, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर 9 तारीख को हर दूर कैंप लिया है और सबको बताया कि आप सब प्रेग्नेंट वुमेन को ये बहुत सारी जो योजनाएं हैं ये सब डिस्कस होने वाली है। अभी जो है ना टीवी सोशल मीडिया इसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी सबको नॉलेज होने लगा है और एज ए नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडोलेसेंट जो प्रौढ़ावस्था में जो नहीं पौगंडावस्था बोलते हैं ना, जिसको एडोलेसेंट को हमको नॉलेज देना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज़ किया जाए, कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी बचा जाए। और अपन ना सेक्स ये शब्द अपन नहीं यूज़ कर सकते। किसी को भी फ्रीडम है 18 साल और 21 साल की उम्र के बाद कि दे कैन हैव, जैसे अपन किसी को ये कह नहीं सकते और अपन मॉरल पुलिस भी नहीं है कि नहीं ऐसा मत करो। हमारा काम है उनको स्वस्थ सेवाएं और स्वस्थ तरीके से बताया जाए कि कॉन्ट्रासेप्शन और ये कैसे आप मना नहीं कर सकते उनको ये सर्विसेज देने से। इंडिया में जो है एबॉर्शन का रेट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं स्वयं महाराष्ट्र शासन की उप संचालक पद पे मेरा MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये विषय ही मेरा था और हम लोगों ने क्या किया था कि ये इसलिए किया, MTP इसलिए बढ़ना चाहिए कि सेंटर ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। पहले होता था कि वो छुप छुप के कहीं गलत हाथों में जाके करते थे और ये डेथ रेट ज़्यादा था। अभी जो सेंटर है हम ही खुद सेंटर बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सही। हम लोग क्यों सेंटर बढ़ा रहे हैं? ताकि सेफ्टी रहे वुमन को। तो इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी अफोर्डेबल एंड इट शुड बी अवेलेबल टू द वुमन जिसको करना है। तो इसी से नारी स्वस्थ रहेगी और सारी फैसिलिटीज़ को हम जब नारी तक इस ढंग से पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है अपना मैटरनल मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी काफ़ी कम हो जाएगा और अपन लोग अच्छे नेशन में अभी वैसे ही बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपने नेशन का प्रोग्रेस बहुत हुआ है। ये न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात।